Om Shanti. Am I audible to all? Okay. Let's start with 2 minutes of silence. Just sit back comfortably. और आसपास जो भी बातें अभी चल रही थी, जिस सीन से उठकर हम अभी यहाँ पर आकर क्लास के लिए बैठे, उस सब को स्विच ऑफ कर दें। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल ऑफ, और अपने आप को विजुअलाइज करें कि मैं एक बहुत सुंदर वाइट सैंड के बीच पर हूँ। बिल्कुल स्पेक एंड स्पैन, एकदम चमकता हुआ वाइट सैंड का बीच, और सामने से पानी, पानी की आवाज, और कोई आवाज नहीं है। शाम का मौसम बहुत सुहावना, और ठंडी हवा मुझे स्पर्श कर रही है। और उस पानी को देखे, एक वेव आती है और बिल्कुल मेरे पैरों को जस्ट ना छूते हुए वापस चली जाती है। मैं बिल्कुल नंगे पांव और आगे कदम बढ़ाते हुए, और इस बार पानी एकदम से मेरे ऊपर, ठंडा पानी, and I'm just there enjoying the beach. होराइजन पे बहुत दूर तक सिर्फ वो बीच है, आकाश है, और एक बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है। And I am in oneness with nature. हरे हरे कोकोनट ट्रीज को दूर से देख रही हूँ। एक परफेक्ट, एकदम पिक्चर परफेक्ट सीन है, और मैं बहुत साइलेंस में उस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। और पीछे से 2 हाथ बहुत प्यार से मेरी आंखें बंद कर देते हैं। And as I turn around, they are my friends from school, unexpected. And I just look at them with full smiles on their face. और सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं कि बहुत टाइम बाद मिले हैं। सभी फ्रेंड्स को देखें खूब हंसते हुए, and we all start to play in water. एकदम childlike, carefree. और उसके बाद एक शीट बिछाकर बीच पर we all sit down together watching the sunset. And I have a big basket with me, जिसके अंदर से मैं सबको सैंडविचेस, स्नैक्स दे रही हूँ, और सब भी अपने साथ कुछ चाय कुछ कुछ लेकर आए हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं।
just in that moment, giving and sharing. खूब बातें कर कर उस सन को बिल्कुल सेट होता हुआ एकदम पानी के अंदर मर्ज होते हुए. And as the sun sets, I am back in this body. You are listening to this class. Om Shanti. हाँ जी, तो आप में से सब लोग कर पाए? क्या दिखा सबको? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. नहीं तो अगर आप बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं. वीडियोस ऑन करेंगे तो इट विल बी इवन बेटर. आई बी एबल टू कनेक्ट बेटर. बाकी अगर आप चैट पे लिखना चाहें तो चैट पे लिख सकते हैं. व्हाट डिड यू सी एंड व्हाट डिड यू एंजॉय इन द मोमेंट? क्या अच्छा लगा उसमें? हाँ जी. Ma'am, what I could visualize was even the children that used to, like used to kind of bully when in the school, and which I have Okay. also. So what I could visualize is ki each and every person is coming there, leaving all their bad stuff outside, and they are just enjoying. They have become beautiful people with beautiful souls, and we are just Right. enjoying with each other. So that is Very good. the positive part. Even the bullies and all, they also came. राइट. सो एवरीबडी केम और उनकी अच्छाई जो थी, जो उस समय वो अच्छे हैं, उस समय वो बिल्कुल प्योरिटी से, प्यार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. नो बुलिंग, ऑल दैट, नो कंपटीशन, नो आई एम मोर पावरफुल और आई एम मोर सीनियर, वो कुछ भी नहीं है. वी आर जस्ट जो हमारी वैल्यूज हैं, हम उसको जितना देख रहे हैं वो हम एंजॉय कर रहे हैं. और किसी को क्या अच्छा लगा? हैप्पीनेस एंड पीस. ओके, हैप्पी सीइंग फ्रेंड्स. पर उसमें भी और क्या अच्छा लगा? क्या दिखा? पीस बाय द साइट ऑफ नेचर, है ना? तो नेचर क्या, जो हमको दे रहा है और अनकंडीशनली दे रहा है. वो हमसे कुछ उम्मीद नहीं करता है ना, कि हमें वापस कुछ देंगे. तो जो भी हमको अनकंडीशनली देता है तो वो हमको अच्छा लगता है. और हम भी नेचर का पार्ट है. तो व्हेन वी कनेक्ट विद नेचर, देन वी फील वेरी नाइस. और क्या अच्छा लगा? द कामनेस एंड ब्यूटीफुल नेचर. ओके, एनीवन एल्स? फ्रेंड्स में किसी को कुछ दिखा? और कुछ? अच्छा, किसी को सीन में, इस पूरे सीन में कुछ मीटिंग फ्रेंड्स विद कंपैशन, राइट? तो उस टाइम हम क्या कर रहे थे? हम शेयर कर रहे थे, हम कोऑपरेट कर रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे. तो इट इज अ ब्यूटी कि देने में जो मजा है वो लेने में नहीं है. आई डोंट नो इफ यू एवर थॉट अबाउट दिस, कि जब हम किसी को दे, मोस्टली हम लाइफ में कहते हैं हाँ मुझे ये दे, मुझे इससे प्यार मिले, मुझे इससे रिस्पेक्ट मिले, मुझे इससे ये मिले, मुझे इससे फ्रेंडशिप का ट्रस्ट मिले, मिले 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 होती है. पर एक्चुअली इस सीन में व्हेन वी आर गिविंग द सैंडविचेस, यू रियलाइज हम जब सबको दे रहे होते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, राइट? तो हम जितना कोऑपरेट कर रहे हैं, जितना हम, अच्छा उसमें हम ये जज कर रहे थे कि इसकी टी शर्ट कौन से ब्रांड की अच्छी है कि नहीं है, या हम ये क्रिटिकल हो रहे थे कि इसको तो ये कपड़े पहन के आने चाहिए थे, ये क्या पहन के आ गया? किसने ऐसा कुछ देखा? या इसने ये देखा ये वाला फ्रेंड क्यों आ गया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है? ऐसा कुछ था सीन में? कोई कंपटीशन नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, कोई कंप्लेंट्स नहीं थी. We were not judging the scene at all. We were just enjoying the beauty of the scene, and we were looking at the positive things in that scene. अच्छा, किसी ने कचरा देखा था? वहां पर कचरा पड़ा हुआ था थोड़ा सा, जहाँ पे सैंड थी व्हाइट कलर की ब्यूटीफुल, वहां पे बहुत सारा कचरे का एक था. दिखा था किसी को? No, did anyone see it? No, we didn't see it. अगर था भी तो I chose to see only the nice beautiful things in that scene. राइट? अभी हो सकता है कि उस सनसेट में कुछ बादल भी बीच में आ गया हो एक आधा, राइट? बट आई स्टिल सॉ दैट ब्यूटीफुल पिक्चर परफेक्ट सीन बिकॉज आई चोज टू सी व्हाट आई वांटेड टू सी, है ना? तो इस पूरे सीन में जो मुझे बहुत सुंदर लगा
वो बेसिकली मेरी ही थॉट्स का क्रिएशन, जो द फीलिंग दैट आई एम फीलिंग वेरी नाइस। ऐसे तो मैं बोरिंग से संडे में घर में बैठे हैं, है ना, एंड वी हैव नथिंग एल्स टू डू, कॉलेज स्टार्ट हो गया है, सबमिशन स्टार्ट हो गई हैं और इतना सारा काम स्टार्ट हो गया है, बैकलॉग्स भी हैं, राइट, पर आई एम स्टिल फीलिंग वेरी नाइस। ऐसा क्यों है? संडे तो सेम संडे, बोरिंग सा संडे है, मॉर्निंग में सब अपने अपने घर पे हैं, कोई घूमने भी नहीं गया, राइट, बट क्यों? बिकॉज आई चोज माई फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस वॉज बेस्ड ऑन what I chose to think, what I chose to visualize। और जितना हम थिंकिंग के साथ में, जो हम सोच रहे हैं, जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ जितना मैं विजुअलाइज करती हूँ, अब जिसने जितना व्हाइट सैंड देखा होगा, जिसने जितना उस पानी को स्पर्श किया होगा, जिसको अपना पैर दिखा होगा उस पानी में, उसको फील किया होगा, तो क्या होता है व्हेन बोथ दीज थिंग्स गो टुगेदर, मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती रहती है। डू एनी ऑफ अस हैव कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम्स हियर? किसी को लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन और बेटर होना चाहिए? मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ पर मन थोड़ा थोड़ा उस फ्रेंड के घर चला जाता है, या मैं कुछ और करती हूँ, कुछ और करना, पढ़ाई करना चाह रही होती हूँ, बट कोई ना कोई पास्ट में चला जाता है। ऐसा कोई है? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू लाइक। तो जितना हम ये दोनों चीजें साथ साथ करेंगे ना, उतना हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेटर होता जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट थॉट्स। तो दीदी ने भी कहा वी शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड माइंड। अब हमने इतने सारे सेशंस किए, हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसको करना है, कहाँ करना है, किसको करना है? वी हैव टू रीच द रूट, वी हैव टू रीच दैट सीड, कि अगर मुझे ये पौधा मेरे हिसाब से चाहिए कि इसके पत्ते बिल्कुल एकदम ग्रीन, एकदम फ्रेश, बिल्कुल भी थोड़े से कोने से ब्राउन, थोड़े से ऐसे वैसे नहीं हो, मेरा जो प्लांट है वो बिल्कुल ब्यूटीफुल हो, तो मुझे सीड तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो वो सीड क्या है? वो सीड कान में है, गले में है, कहाँ पर है वो सीड? तो बेसिकली तीन चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं ना, माइंड, बॉडी एंड सोल। आई वाज वॉकिंग द अदर डे और एक जिम का नाम रखा हुआ था माइंड, बॉडी एंड सोल। अब मैं यही सोच रही थी कि जिम का नाम भी रखा है माइंड, बॉडी एंड सोल, क्या सोच के रखा होगा? देन हम वैसे भी देखते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल बहुत कॉमनली यूज होता है, बट देयर दीस थ्री थिंग्स दैट पीपल से, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो एक तो ये आई थिंक इन सब सेशंस में हम कब से सुनते आए हैं that I am this energy, the soul, the being, the point of light, and this is my body। तो ये मेरा शरीर है और मैं यहाँ पर इधर ड्राइवर की तरह बैठी हुई एक आत्मा हूँ, है ना। I am this energy, the subtle being, है ना। तो दिस इज एनर्जी जो छठे तत्व का है, ये पांच तत्वों का बना शरीर और ये छठे तत्व की मैं आत्मा या मैं एनर्जी। अब मुझ एनर्जी का या मुझ आत्मा का एक जो शक्ति है, वन ऑफ द पावर्स ऑफ द सोल, एक सूक्ष्म शक्ति जिसको बोलेंगे फैकल्टी ऑफ द सोल, इज द माइंड। तो माइंड और सोल जो है वो कोई अलग अलग नहीं है, इन सेंस की अलग अलग जगह पर नहीं रहते हैं। जो माइंड है वो सोल की ही एक फैकल्टी है, इट्स अ पावर ऑफ द सोल। और द गुड न्यूज इज कि मेरा मन है, इट इज एन एनर्जी, और वो मेरी एनर्जी है, विच मीन्स दैट आई हैव द पावर टू कंट्रोल इट। जैसे कोई भी एनर्जी होती है, तो क्या होती है, हम उस एनर्जी को, एनर्जी में बहुत कैपेसिटी होती है टू डू एनीथिंग। लाइक फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी एक तरफ से तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं, हम हीलिंग के लिए, एमआरआईज के लिए यूज करते हैं, और दूसरी तरफ से वो न्यूक्लियर मिसाइल्स भी रेडी हैं फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, राइट। तो वो एक एनर्जी को मैं किसी भी तरीके से यूज कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं आत्मा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है मन। वो ब्रेन का पार्ट नहीं है, ब्रेन इज पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन बिल्कुल सेपरेट है, इट्स पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं आत्मा, जो सटल बीइंग, जो छठे तत्व की हूँ, उसकी एक शक्ति है मन, जिसका एक काम है थॉट्स को क्रिएट करना, ठीक है, थॉट्स को क्रिएट करना। तो थॉट्स जो है वो पावर है, कहते हैं ना, थॉट पावर इज द हाईएस्ट पावर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सारी पावर भी थॉट पावर से निकली। पहले हर इन्वेंटर को, हर साइंटिस्ट को पहले एक थॉट आई, उस पावर, थॉट पावर के बाद फिर वो बाहर वो पावर्स दूसरी बनी, है ना। तो थॉट भी पावर है। अब जैसे दूसरी न्यूक्लियर पावर भी डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होती है, ऐसे ही ये जो मेरी थॉट पावर है, वो हर टाइम मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। Sometimes we don't even realize, but in 1 minute we are creating 25 to 30 thoughts. In one day we are creating about 30,000
to 40,000 thoughts in a day. तो इतना सारा एनर्जी जो बहुत कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और बहुत फिर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. समटाइम्स ऐसे कि वो इतना मेरा, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं किया, क्लासेस भी नहीं की, मैं घर पे ही बैठा हूँ, कुछ नहीं किया, बट आई एम फीलिंग सो टायर्ड बाय द एंड ऑफ द इवनिंग कि मेरे से पार्क तक वॉक करने भी नहीं जाया जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस? मैंने फिजिकली तो कुछ काम किया नहीं, देन व्हाई एम आई फीलिंग टायर्ड? बिकॉज द क्वांटम ऑफ थॉट्स दैट आई एम प्रोड्यूसिंग आर सो मेनी दैट आई गेट टायर्ड ऑफ थिंकिंग, है ना. और एट द सेम टाइम कोई पॉजिटिव थॉट्स होंगी तो वो स्लो होंगी, राइट. तो जो थॉट्स क्रिएट करने का जो काम है वो मन का काम है. तो अब थॉट्स कैसे क्रिएट होती हैं? किसको लगता है कि थॉट्स, जब सिचुएशन डिफिकल्ट आती है तो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और जब सब ठीक चल रहा होता है, बैलेंस चल रहा होता है, एज एक्सपेक्टेशन होता है, तो फिर थॉट्स अच्छी चलती है? किसको ऐसा लगता है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. If anybody wants to write in the chat box, you can write. तो एक्चुअली में क्या है कि जब मैं अपनी थॉट्स को, आई एम द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स. तो मन किसका है? मन मेरा मन है. तो मेरा मन है तो आई कैन, क्रिएट द थॉट्स जो मुझे चाहिए. तो अभी ये संडे है, किसी का कुछ चल रहा होगा, किसी का कुछ चल रहा होगा, पर यहाँ पर बैठ के इफ आई थिंक एंड विजुअलाइज व्हाटएवर दैट आई वांट टू विजुअलाइज, देन मैंने एक पर्टिकुलर थॉट क्रिएट की, और उस थॉट के बाद मुझे फीलिंग आई. आई फेल्ट वेरी काम, somebody said I felt very peaceful, somebody said फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, somebody said I felt compassion with other people. तो ये क्या है? These are the feelings. So every thought is followed by a feeling. कुछ भी मैं थॉट क्रिएट करती हूँ तो उसके बाद फीलिंग्स जनरेट होती हैं. अब मैं आपसे पूछूं आज आप कैसे हो, हाउ आर यू टुडे, तो आप बोलोगे आज तो पता नहीं, आज बहुत बोरिंग, आज मेरा मूड बड़ा ऑफ है, सुबह सुबह आके मम्मी ने खूब कस के डांट के उठा दिया, क्योंकि संडे था, मैंने कहा एक संडे भी नहीं मिलता, तो मेरा मूड आज बड़ा ऑफ है, राइट. कभी कभी somebody will say मेरा मूड पता नहीं क्यों खराब है, मुझे मालूम ही नहीं है, but I'm not feeling very nice. But you will keep talking about how you're feeling. You will not talk about what you were thinking. Everybody will talk about how you're feeling, because हम ये aware ही नहीं होते हम कितनी thoughts क्रिएट कर रहे होते हैं. एंड ये जो थॉट्स हैं सबसे बड़ी एनर्जी है, जिसको हम जैसा चाहे वैसे उसको यूज कर सकते हैं, राइट. तो अब द थॉट्स है जो यहाँ पे मैं आत्मा, मेरी फैकल्टी है मन, और मेरा मन जो है ये कंटिन्यूअस बेसिस पर थॉट्स क्रिएट करता है, राइट. अब थॉट्स जो होती है वो सिचुएशन जैसी भी हो, हम कह देते हैं इसकी वजह से मेरा मूड खराब है, उसने मेरे सब फ्रेंड्स के सामने आकर मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया तो इसलिए मेरा मूड खराब है. अब वो तो एक बार बोल के चला गया, एंड ही डिड इट वन टाइम. व्हाट आई डू इज द एंटायर डे, नाउ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. एक है सपोज शिवानी ने आके मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे बहुत कुछ कह दिया, ठीक है. अब एक है मुझे उस टाइम के लिए बुरा लगा, हाउ शिवानी ने मुझे ऐसे कह दिया, वो तो इतनी नाइस है, हाउ कम, पता नहीं क्या हुआ, उसने सारी फ्रेंड्स के सामने मुझे ऐसे इंसल्ट कर दिया. अभी उसके बाद में व्हाट विल हैपन, मैं घर गई, पूरे दिन आई एम थिंकिंग दिस, उसने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, अच्छा कम से कम अकेले में तो बोलती जो बोलना था, सबके सामने बोल दिया, अच्छा मेरी वो वाली बात भी खोल दी जो मैंने किसी को नहीं बोलनी थी, सब क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसी हूँ, मेरे बारे में तो मेरा तो आज पूरा का पूरा इमेज ही सबके सामने कोलैप्स हो गया, अब मैं इसको नहीं माफ करने वाली. ऑल दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. उसने तो एक ही बार बोली लाइन, राइट बोला, रॉन्ग बोला, जो भी क्या, एक बार. नाउ आई एम टॉर्चरिंग माई सेल्फ 50 टाइम्स, 100 टाइम्स. एक है कि इसने एक बार चाकू मारा और मैं 100 टाइम्स अपने आप को स्टैप कर रही हूँ by repeating. So actually I'm not getting hurt by what she said. She said what she had to see, what she had to say. पर मैं after what she said to me, मैं अब अपने आप से यहाँ पर कैसे बात कर रही हूँ, that is going to decide कि मैं कैसा फील करने वाली. If she tells me मैंने अपने यहाँ पे क्रिएट किया, नहीं यार, doesn't matter, वेरी नाइस गर्ल, जरूर इसको कुछ ना कुछ टेंशन होगा, किसी ने उसको हो सकता है गुस्सा कर दिया, हो सकता है कोई पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो, या घर पे कोई बात हुई हो, कुछ तो बहुत प्रेशर होगा, नहीं तो वैसे कभी बोलती नहीं है. डजंट मैटर, भगवान उसको भी शक्ति दे, बुद्धि दे, उसका भी मूड बिल्कुल ठीक हो जाए. और इट वॉज नॉट अबाउट मी, मैंने तो गलत किया ही नहीं था.
और बाकी सारे फ्रेंड्स भी मुझे जानते हैं, दे विल गो बाय व्हाट आई एम, तो कोई मेरे बारे में गलत नहीं सोचेगा, बस full stop. So this is the talk that I am doing with myself. Consciously I am creating these thoughts. Now I will not feel bad. अब पूरा दिन बढ़िया निकलने वाला है, मैं भूल गई, फिर पता है क्या होगा, शाम को शिवानी का फोन आएगा और वो कहेगी सॉरी गलती से ऐसे हो गया था, मेरा मतलब नहीं था, आई एम सो सॉरी, एंड देन आई विल से चलो अच्छा, व्हाट द गुड थिंग इज आई सेव्ड माय डे, आई सेव्ड माय डे फ्रॉम क्रिएटिंग दैट एंटायर रकस एंड एंटायर, इतना सारा जो मेरे को पूरा दिन मेरा वेस्ट होने वाला था, वो मैंने अपने दिन को बचा लिया, राइट? सो व्हाट आई थिंक, अब ये सारी थॉट्स मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ, एंड आई हैव अ चॉइस ऑफ बेसिकली क्रिएटिंग दीज थॉट्स, राइट? तो अब जो हमारी थॉट्स होती हैं वो 4 टाइप की ब्रॉडली थॉट्स होती है हमारी, राइट? किसी को मालूम है? आई थिंक तुम लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा, इतने सारे सेशंस कर रहे हो आप लोग, बताओ कौन सी कैसी टाइप की थॉट्स आती है, किसको कौन सी थॉट्स आती है, पहले बताओ, कुछ तो लिखो। अच्छा, सारे पॉजिटिव थॉट्स वाले हैं, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, किसी को कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं? आते हैं, नहीं आते हैं? अच्छा, थॉट्स आते हैं कि मैं क्रिएट करती हूँ, इतना तो बोलो, थॉट्स आते हैं या मैं क्रिएट करती हूँ? Ma'am, most of the times we ourselves are creating those thoughts, but without being aware that like we can actually have a filter in between, and this is actually in our control, what we have to think, what we can think, and what we cannot think, without having that awareness. वेरी गुड, एक्सीलेंट। पर इसमें मोस्टली शब्द हटा दो, मोस्टली हम नहीं थॉट्स क्रिएट कर रहे होते, हम हमेशा ही 100% हम ही थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, बाकी कहीं और से आती नहीं है। जैसे कि मैं क्रिएट कर रही हूँ तो ये वाली उस वाले दरवाजे से आ गई, दूसरी वाली वो उस खिड़की से आ गई जहाँ पे झगड़ा हो रहा था, ऐसे नहीं होता। हर एक थॉट, एवरी थॉट, आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग इट, क्योंकि जब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ ना कि आई एम द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स, तो वो गोली जो मैं वो ऐसे दूसरे वाले को मार रही हूँ ना, वो मेरे ऊपर है, द फिंगर इज ऑन मी, मैं सोच रही थी। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, इसने, इसकी वजह से मेरा पेपर खराब हुआ, इसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, इसकी वजह से इसने सुबह सुबह फोन के इतना सारा मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसकी वजह से आई केप्ट थिंकिंग द होल डे, इसकी वजह से। सो इट इज नो इसकी, उसकी और उसकी वजह से, एवरीथिंग इज मेरी वजह से, because everybody will have a choice to come and say whatever that they want to say, because they are going to speak through their sanskars. वो अपनी परसेप्शन, अपनी पर्सनालिटी, अपना दृष्टिकोण, उसके हिसाब से वो कुछ मुझे बोलेंगे, लेकिन मैं क्या थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ उसके बाद वो मेरी चॉइस है, राइट? अच्छा, किसने लिखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स आर देयर एंड वी क्रिएट आवर ओन थॉट्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडरलाइन वाली बात है जो शिबाना मैम ने बोली, वी क्रिएट आवर ओन थॉट्स। तो जब सबसे पहले ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो फिर वी आर गुड, ठीक है ना? अब जो थॉट्स होते हैं, जैसे ब्लैक और व्हाइट है, ये कलर्स बहुत स्पष्ट हमको नजर आते हैं, ठीक है? जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, तो ये तो हमको स्पष्टता से पता है, पर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स होती है। पहली होती है पॉजिटिव थॉट, जो बहुत व्हाइट है, जैसे व्हाइट स्पष्ट दिखता है, ब्लैक स्पष्ट दिखता है। तो व्हाइट पॉजिटिव थॉट्स का मतलब क्या, कि जो भी सिचुएशन आई उसका सिर्फ राइट रिस्पॉन्स ही मैं क्रिएट करूंगी, यूजिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, कुछ भी बोल दो। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड गोल गोल नहीं है इसमें। जैसे कि मेरी मम्मी ने आके या किसी ने भी आके मुझे बिना बात के जोर से डांट दिया, मैं पढ़ भी रही थी तो भी आके मुझे बिना बात से जोर से डांट दिया। नाउ आई रिस्पॉन्ड बाय माय वर्च्यू ऑफ पीस, धैर्यता से मैं बोलूं, नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैंने तो ऑलरेडी अपना सब कुछ किया, जो भी वो जिस भी उससे आए थे, आई रेडिएट पीस टू हर, कि आई नो उनके मन पे बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत सारे काम के, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर है, आई अंडरस्टैंड एंड आई रेडिएट कि भगवान की शक्ति इनको मिले और मुझे इनके वर्ड से कुछ नहीं, आई नो इट्स नॉट अबाउट मी, दे लव मी अलॉट, शी लव्स मी अलॉट, और मुझे उससे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और मैं अपना काम एक्यूरेट, और अगर मैं नहीं कर रही कुछ एक्यूरेटली तो ऐसे ओके, हाँ शी इज राइट, I should have been studying, I've been wasting my time so much, so फिर I come back on track. So this is my right response, it is a positive response. In short, इतना एक बार में किया, लेकिन इसके साथ अगर मैंने ये भी साथ में पहले क्रिएट किया
मुझे सारी डांट पड़ती है, इनको इससे बोलना नहीं आता है, ऑल दिस इज बहुत सारा नेगेटिव। और फिर नेगेटिव के साथ मैं एक झंडा लेके हाँ मैंने एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट की, नो। पॉजिटिव थॉट मीन्स मैंने वो सिर्फ उतनी ही थॉट्स उस सिचुएशन के लिए जो राइट रिस्पॉन्स है वो क्रिएट किया, दैट इज पॉजिटिव थॉट। ठीक है। इसके बाद होती है नेसेसरी थॉट्स, जैसे कि ब्रेकफास्ट का टाइम है, मुझे खाना खाना है, इट्स अ नेसेसरी थॉट। इस शरीर को चलाने के लिए ये थॉट तो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो इसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, बट इट्स अ नेसेसरी थॉट। लेकिन अगर इसके साथ मैंने ये भी क्रिएट किया, हर बार यही नाश्ता बनता है, मेस का खाना तो कभी अच्छा नहीं होता, मैंने कल कंप्लेंट भी डाली थी तो भी ऐसे करते हैं, मैं अब कंप्लेंट लेटर दूंगी, इस खाने से तो मैं बिल्कुल बीमार हो जाऊंगी, क्या बनाया है, बनाना नहीं आता है, सर्व नहीं करना आता है, दिस इज व्हाट नाउ। ओनली वन थॉट आउट ऑफ दिस वाज नेसेसरी एंड रेस्ट एवरीथिंग वाज आइदर नेगेटिव और द अदर क्वालिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है। तो पॉजिटिव जो होती है उसकी वाइब्रेशन सबसे ऊपर होती है, उसके बाद होती है नेसेसरी थॉट्स, फिर थर्ड होती है हमारी वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स क्या होती है? वेस्ट आता है किसी को? वेस्ट वेस्ट थॉट्स होती है कोई भी चीज जिसके बारे में मैं चिंतन कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो वेस्ट है। बहुत सिंपल। उसने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों करते हैं, ये वाला इस इनमें ये वाली टीचर्स ऐसी क्यों है, ये वाली सब्जेक्ट की टीचर इस सब्जेक्ट की मुझे क्यों मिली, मैं इस सेक्शन में क्यों हूँ, ये सब थिंग्स विच आर नॉट इन माय कंट्रोल, थिंकिंग अबाउट दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एनीथिंग अबाउट द पास्ट, एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हाँ वो जी। सब कुछ वेस्ट है। अच्छा। राइट। तो हमारे साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि मोस्टली ह्यूमन बींग्स 80% पास्ट में रहते हैं, 15% जो है वो फ्यूचर में सोच रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली प्रेजेंट में सिर्फ 5% होते हैं। तो जस्ट इमेजिन 95% ऑफ द थॉट्स दैट वी आर क्रिएटिंग आर वेस्ट थॉट्स। ठीक है। तो अब ये वेस्ट जो है ये बहुत बड़े क्वांटम्स में आता है। नाउ वी विल डिस्कस वेस्ट एंड नेगेटिव इन डिटेल अ लिटिल लेटर। और फिर लास्ट जो थॉट्स होती है वो होती है नेगेटिव। जैसे जो हमने बोला पॉजिटिव हुआ व्हाइट, नेगेटिव हुआ ब्लैक, जिसमें जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के ऑपोजिट जो होता है, जैसे किसी ने बहुत बुरा किया तो मैं उससे बदला लूंगी, मैं रिवेंज लूंगी। बेटे को सामने समझाया कि तुम स्कूल से थप्पड़ खा के आ गया, कैसे खा के आ गया, तू तो लड़का है, 2 थप्पड़ लगा के आना है। सी सो मेनी पेरेंट्स लाइक दिस, उसने तुम्हें 1 लगाया था ना, तुम कल 3 लगा के आना उसको, तुम्हें ऐसे दब्बू बन के कैसे वापस आ गए, हाँ तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए। सो these things of revenge, these things of criticism, jealousy, कि ये फर्स्ट कैसे आती है, ये सुंदर में से क्यों दिखती है, all these feelings of jealousy, hatred, discontentment, all these are negative emotions and they are extremely high depleters of mind power and energy. उसमें अगर मैं किसी के बारे में यहाँ पर बहुत नेगेटिवली जेलसी से सोच रही हूँ और मैं सोचूं मैं अपने करियर में बहुत प्रोग्रेस कर जाऊंगी, इन द लॉन्ग रन वो होने वाला नहीं है। बिकॉज जो मेरी माइंड की पावर है, इफ आई एम यूटिलाइजिंग इट एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ करियर, तो उस पावर को यूटिलाइज करने में मैं अगर सारी पावर नेगेटिविटी में निकालूंगी तो आई विल बी लेफ्ट विद वेरी लिटिल पावर टू डू द राइट थिंग्स। राइट। तो ये लेवल्स होते हैं। सबसे अच्छी, सबसे जो हाई एनर्जी थॉट्स होती हैं वो होती हैं जो हमारी पॉजिटिव थॉट्स होती हैं। फिर नेसेसरी, दे आर न्यूट्रल। फिर उसके बाद वेस्ट। अब वेस्ट जो होती है वो भी बहुत हद तक नेगेटिव ही होती हैं, क्योंकि ओनली द डिग्री इज डिफरेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, द डिग्री इज डिफरेंट। जैसे सपोज आई एम जेलस ऑफ समवन, तो मैंने किसी के लिए बहुत बोला ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मैंने उनके बारे में कुछ 5 बातें भी फैला दी, उनका कैरेक्टर भी ऐसे इधर उधर सब कर दिया, दीज आर, and I'm thinking, all these lines. तो ये negative है, which will deplete my energy big time. They are like big black balls जो मैं फेंक रही हूँ। पर क्या होगा, दिन में हम बहुत सारी big black balls नहीं फेंकते, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ग्रे कलर की बॉल्स फेंकते रहते हैं। वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसने ऐसे बोला, उसने उसके सामने ऐसा बोल दिया, या हम कुछ भी ऐसा जो होता है ना पास्ट के बारे में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाकी सबके घर में तो ऐसा नहीं होता, बाकी सबके पेरेंट्स तो इतने कोऑपरेटिव हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया, या मेरे पास ये वाले कॉन्स्ट्रेंट्स हैं।
तो या फ्यूचर के बारे में या अपने बारे में भी हम सोच, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं मेहनत तो करती हूँ पर होता तो कभी नहीं है. सो दिस इज ऑल ह्यूज क्वांटम ऑफ वेस्ट विच इज हैपनिंग. तो जो छोटी 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 इतनी सारी हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि बड़ी तो मैंने 5-7 ही ब्लैक मारी थी, लेकिन जो छोटी 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 हैं वो कम, समटाइम्स दे आर 30,000 और 40,000 इन अ डे. तो फिर जो डिप्लीशन है मेरा बाय द एंड ऑफ द डे, वो इतना नेगेटिव थॉट्स के कारण नहीं हो रहा जितना वेस्ट के कारण हो रहा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्चुअली बी अवेयर ऑफ माई थॉट्स. तो कोई बताना चाहेगा कि किसको कोई ऐसा है जिसको लगता है कि यस आई क्रिएट वेस्ट थॉट्स टू, या किसी को लगता है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव ही करते हैं? रेज योर हैंड्स. बताओ कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ मेरा बहुत सारा टाइम या तो पास्ट में सोचने में निकलता है, या मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही होती हूँ, या अननेसेसरी क्रिएट कर रही होती हूँ जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है. चैट बॉक्स में लिख सकते हैं दोज हु थिंक दैट दे क्रिएट वेस्ट थॉट्स. राइट. समटाइम्स एक्चुअली हम जितना अवेयर होते जाएंगे ना, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जैसे सूरज ने शायद बताया अभी, दैट समटाइम्स वी आर नॉट इवन अवेयर कि हम थॉट्स क्रिएट भी कर रहे हैं. फॉरगेट अबाउट कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, कैसी क्रिएट कर रहे हैं. और जब हम बहुत टाइम के बाद हमारा मूड लो हो जाता है, फिर देन वी गो रिवाइंड एंड वी थिंक कि अच्छा मेरा मूड ऑफ क्यों है, मैं क्या सोच रही थी. और फिर हमें पकड़ में आता है अच्छा हाँ मैं ये सोच रही थी, आधे घंटे से ये चल रहा था दिमाग में. राइट. तो जितना हम अवेयर होते जाएंगे ना हर पल, आप सोचो आप कुछ भी मंडेन काम करते करते भी सोच रहे होते हो. इनफैक्ट समटाइम्स इफ यू जस्ट सिट इन 1 minute ऑफ साइलेंस ना, देन यू विल रियलाइज कि मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है. अच्छा एक काम करते हैं, अभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं सारे, एंड वी विल जस्ट ऑब्जर्व आवर थॉट्स. और उसके बाद बताना कि किसके कैसे कैसे कितने कितने थॉट्स थे. राइट नाउ यू हैव द चॉइस टू चूज. अभी तो बाकी दिन भर में तो हमको अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन अभी हम अवेयर होके सोच रहे हैं. तो अभी ट्राई करो कि हम सारी पॉजिटिव क्रिएट करेंगे इस 1 मिनट में, ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं वेयर डू वी स्टैंड. अब मैं कुछ कमेंट्री नहीं दूंगी, सब अपने आप 1 minute साइलेंस में बैठकर अपने आप बताना कि व्हाट इज द बेस्ट पॉजिटिव थॉट दैट आई क्रिएटेड, और कुछ भी इधर उधर मन गया था या नहीं. लेट्स स्टार्ट. टाइम अप. हाँ जी. तो कौन बताएगा? एक तो ये अवेयर हुए कि क्या क्या थॉट्स क्रिएट की, कितनी कुछ क्वांटम्स भी समझ में आ रहे होंगे. अब किसने सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए वो लिखो. ओके गुड. और कोई जिसके सिर्फ पॉजिटिव, कैन से यस और रेज योर हैंड इन द चैट.
जिसने सिर्फ पॉजिटिव क्रिएट किए। ओके, गुड। ओके, डीप पल्सेस मिक्स। ओके, तो एक भी थॉट, अच्छा नेगेटिव किसी का आया? अच्छा, being still, thoughtless. No, so we cannot be thoughtless, you see, because even if I'm creating a thought that I don't want to think, मैं कुछ नहीं सोचूंगी 1 मिनट, ये भी तो एक थॉट है ना। तो द माइंड कैन नॉट बी थॉटलेस एट एनी स्टेज। तो अगर मेरा एफर्ट होगा मैं इन थॉट्स को दबा दूं, तो वो होने वाला नहीं है, बिकॉज ये एनर्जी है ना, इट कान यू कांट उसको दबा के उसको खत्म नहीं कर सकते एनर्जी को। इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कांट बी मेड स्टिल, इट कांट बी मेड जीरो, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। तो थॉटलेस हम कभी नहीं होंगे। अच्छा, किसी का मिक्स था, वेस्ट किसका था? किसी को वेस्ट माना, किसी को कुछ पास्ट में कोई गया, अच्छा, या फ्यूचर में, अच्छा अभी जाके ये वाला काम करना है, या पास्ट में ऐसा कुछ, किसी को ऐसे कोई थॉट्स आए थे? बिल्कुल, एक बार भी मन इधर उधर, अच्छा ये तो सोचा होगा कि कौन से थॉट्स क्रिएट करूं, कौन से थॉट्स क्रिएट करूं, क्या सोचूं क्या सोचूं, ये भी नहीं सोचा। तो यहाँ तो सारे वेरी वेल ट्रेन्ड है फिर तो। हाँ, then Shelja ma'am needs a big this thing of applause कि भैया everybody is creating positive thoughts only, very very good। मतलब इस स्टेज पे students creating all positive thoughts is great। ओके, बट क्या होता है कि कभी कभी हम पूरा 1 मिनट में we have to have 1 मिनट पूरा पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट करें हम, उसके लिए वन वी नीड अ बिग स्टॉक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। क्योंकि धीरे धीरे, अभी तो ये 1 मिनट था, नहीं तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, और हम सेम सेम चीज में उसको बोले और महसूस नहीं करें, वो भी नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग इज यू नीड अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस, कि पॉजिटिव ही क्रिएट करना है अपने बारे में, बहुत हाई एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करने, दैट इज आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर बीइंग, है ना। तो ये वाली जो थॉट्स होती हैं, ये हायर लेवल की होती है। तो द ग्रेटर दैट आई क्रिएट दीज थॉट्स, मेरा हायर, you know, higher is going to be my state of my feeling and then my success। क्योंकि thoughts create destiny। I don't know, मैंने last time भी अपनी talk में बोला था, I don't know how many of you remember, but thoughts create destiny। और actually में एक यही सबसे important element है जो मेरी destiny create कर रहा है, क्योंकि हर बार thought will followed by a feeling, then उससे मेरा attitude बनेगा, उस attitude के हिसाब से ही मैं action में आऊंगी, और एक्शन मेरा, रिपीटेड एक्शन मेरा संस्कार बनेगा, मेरी पर्सनालिटी बनेगी, और जैसी मेरी टोटल पर्सनालिटी होगी वैसी मेरी डेस्टिनी होगी, राइट। सो थॉट्स आर द सीड फॉर माय डेस्टिनी। अगर मैं जीवन में कुछ भी करना चाहती हूँ, कुछ भी सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, अगर मुझे, या अगर आज जो मैं ये हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी है, जो मैं इधर हूँ अभी, इफ आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड विद इट, अगर मुझे लगता है इसमें ये थोड़ी कमी है, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए, इफ आई एम नॉट 100% हैप्पी विद द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? जैसे एक प्रोसेस प्लांट होता है ना, उसमें जो मैं हूँ, जो मैं पर्सनालिटी हूँ, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। जो मेरा सोच, जो मेरा विचार, जो मैं बेसिकली कर्म में जैसे आती हूँ, जो जैसे मैं सबको दिखती हूँ, वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उसके पीछे क्या होता है? एक प्रोसेस प्लांट होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और उसके अंदर कुछ एक इनपुट जाता है जिसको हम कहते हैं, एक कहते हैं ना रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है, और फिर तो हम बाहर क्या चाहते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को फिक्स करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स भी सिखाएंगे, ऐसे नाइसली बोलो, ऐसे प्यार से बोलो, तमीज से बात करो, ऐसे चलो, ऐसे करो। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, वी फाइंड कि कभी कभी हमारा चलने और बोलने में वो एक्यूरेसी आता नहीं है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बोलने के तरीके में, एंड देन तो फिर हम प्रोडक्ट में जितनी भी खामियां निकालें, उस प्रोडक्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते। we'll have to go a step back and figure out, भैया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि शर्ट तो बढ़िया नहीं बनी है, तो क्या पता मेरे जो प्रोसेस प्लांट है उसकी, उसमें प्रॉब्लम होगी, या तो फिर धागा खराब है, 3 चीज हो सकती है ना। तो फिर देन आई गो बैक एंड गो टू द प्रोसेस प्लांट, एंड प्रोसेस प्लांट इज माय थिंकिंग, दिस इज द थिंकिंग ओवर हियर, मेरा प्रोसेस प्लांट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बहुत नेगेटिव या वेस्ट तो क्रिएट नहीं किया था।
तो उससे भी पहले होता है इंफॉर्मेशन, जो रॉ मटेरियल है, which we will probably talk in a little more detail probably in the subsequent sessions that we do. तो अभी तक किसको ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द डे, इफ आई लुक एट माय डे, तो डे में आई एम अवेयर कि बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो वेस्ट निकलते हैं, एंड आई वांट टू टैकल दिस वेस्ट जो थॉट्स है, आई वांट टू टैकल दैट प्रॉब्लम. इज देयर एनीवन हु थिंक्स दैट? या वेस्ट किसी को नहीं आता है? वेस्ट आता है किसी को कि वेस्ट किसी को नहीं आता है? अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग हूँ, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, मैं सोचता बहुत हूँ पर मेरा रिजल्ट उतना नहीं निकलता है, ऐसा किसी को लगता है? तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ओवर, यस मैम, सो नाउ सो मेनी पीपल आर सेइंग यस. नाउ ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग ऑब्वियसली मीन्स कि मेरा क्वांटम ऑफ वेस्ट बहुत ज्यादा है. यू सी, जो पॉजिटिव थॉट होगा उसका वेवलेंथ जो है वो बहुत लॉन्ग होगा, और दो पॉजिटिव थॉट्स के बीच में गैप होगा. और पॉजिटिव थॉट्स से भी जो और ऊपर होते हैं वो होते हैं प्योर एलिवेटेड डिवाइन थॉट्स. जैसे मैं बोलूं, आई एम अ पीसफुल बीइंग. मेरे जीवन में जो हो रहा है उसमें अति कल्याण छिपा हुआ है. भगवान का हाथ मेरे मस्तक पर है. सफलता मेरे लिए निश्चित है. ठीक है. अब ये एक पॉजिटिव थॉट्स का, 4 पॉजिटिव थॉट्स लिए. अब आप देखो, ये थॉट्स एक तो स्लो थी, दूसरा मैंने महसूस की, और तीसरा हर थॉट के बीच में गैप था. तो इट मेड माय माइंड काम डाउन स्लोअर. तो आई एम थिंकिंग लेस एंड द क्वालिटी इज मोर. राइट? यस, लिखो चैट में यस इफ यू आर विद मी. यस, यस, ओके. अब अगर मैं ऐसी सिचुएशन लेती हूँ कि मैंने पढ़ाई एग्जाम्स के लिए की थी पर उतनी अच्छी नहीं की, अभी रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा. इस सब्जेक्ट में फेल हो गई तो, अच्छा फेल हो गई तो मम्मी को क्या बताऊंगी? मम्मी को सच बता दूं? बता दूंगी तो ये होगा, नहीं बताऊंगी तो ये होगा. फ्रेंड्स को बता दूं, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, उनको भी झूठ बोल दूंगा. अच्छा, क्या पता रिजल्ट ही अच्छा आ जाए, इतना बुरा ना भी आए. अच्छा आ गया तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में नहीं आया तो, अच्छा वो सब्जेक्ट में तो मैंने चीट कर लिया था, नहीं वो चीटिंग मैंने गलत कर ली होगी, तो चीट किया था पर वो ये तो नहीं मैंने एबीसीडी रॉन्ग कॉपी कर लिए होंगे, नहीं किया तो ठीक था. अब इसकी स्पीड कैसी है? कितनी थॉट्स हो गई? जितना मैंने बोला कितनी थॉट्स हो गई, इतनी सारी थॉट्स हो गई. राइट? दीज आर ऑल वेस्ट थॉट्स. इतने इतने फास्ट आती हैं, देन वी से वी आर ओवर थिंकिंग. हम सोल्यूशन क्या करें? ये क्रिएट कौन कर रहा था? मैं क्रिएट कर रही थी. राइट? तो हर बार मेरे पास ये कॉन्शियस चॉइस है कि मैं पॉजिटिव क्रिएट कर रही हूँ, नेगेटिव क्रिएट कर रही हूँ, क्या क्रिएट कर रही हूँ. अब इसको कैसे करना है, वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट सेशंस, कि इस पॉजिटिव को कैसे बढ़ाते जाना है और नेगेटिव को कैसे कम करते जाना है, वेस्ट को कैसे कम करते जाना है, दैट वी विल सी. राइट? कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो हम बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, और फिर बीच बीच में पॉकेट्स आते हैं जब हम एकदम से सक डाउन हो जाते हैं. जैसे एक कहानी सुनाती हूँ. कहानी सुनो, कि कहानी और बोर्ड ऑफ कहानियां, कहानी सुनिए. अच्छा, एक बार ना बच्चों वाली सुनाती हूँ. एक बार ना एक कौवा होता है. ठीक है. तो वो बहुत आराम से अपनी जिंदगी काटता होता है, खुले आकाश में घूमता होता है. एक बहुत ऊंचे से हरे भरे ट्री पे उसका एक नेस्ट होता है. तो वो आराम से उसको खाना मिल जाता होता है. वो सुबह सुबह अर्ली राइजर होता है, सुबह सुबह घूमता फिरता आराम से अपने मजे से जिंदगी काट रहा होता है. उसको जीवन से कोई शिकायत नहीं होती, मस्त और खुश होता है अपने जीवन में. एक दिन क्या होता है, वो उड़ते 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 वो नीचे देखता है कि 2 वाइट कलर की स्वैन्स हैं. तो वो वहां पे जाता है और देखता है आसपास पानी है, और वहां पर 2 बहुत सुंदर सी वाइट स्वैन्स हैं. तो वो उसको देख के, अभी तक तो वो बहुत खुश था, सारी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा था. अभी उसको पहली बार ये थॉट आती है, मैं इतना काला और ये इतने गोरे सुंदर,
चमकते हुए व्हाइट है ये तो। और फिर उनको देखता ही जाता है, देखता ही जाता है। और फिर उसके बाद देखता है बच्चे आके, वह बोटिंग हो रही होती है, बच्चे आके दाना डाल रहे होते हैं। इसको इतनी अटेंशन मिलती है, सारे बच्चे इसको पूछ रहे हैं, देखने आ रहे हैं इसको, सारे के सारे दूर से बोट्स खास इसके पास आ रहे हैं इसको देखने के लिए। मुझे तो कोई देखने आया नहीं कभी। तो उस दिन से उसकी खुशी गायब। बस वो हर टाइम यही सोचता रहता है, वो इतनी वाइट है, मैं ऐसे हूँ, मैं तो। उसके पास जाता है, उसको बोलता है, ये बहन तुम्हें पता है मैं अभी तक दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे खुश कौवा था। अभी जब से मैंने तुम्हें देखा, और तुम इतने वाइट हो, मैं, मेरा भाग्य ही खराब है जो मैं इतना काला हूँ। तो वो कहते कौवे भैया ऐसा नहीं है, मैं भी अभी तक बहुत खुश थी, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। यहाँ आसपास सुंदर सा पानी था, खाने को अच्छे से मिलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी नजर एक उस पे पड़ी, पैरेट पे। ग्रीन पैरेट था, उसकी रेड और बहुत ही कलरफुल सी टेल थी, और इतने रंग। मेरे पास तो एक सफेद बोरिंग सा वाइट रंग, उसके पास तो इतने रंग और इतना सुंदर। और वो तो, उसको तो इतने सारे उसके आसपास, उसके इतने सारे फ्रेंड्स, यहाँ तो हम दो ही रहते हैं, उसका तो पूरा का पूरा झंगट है उसके साथ। तो फिर मत पूछो। तो फिर जो पैरेट, कहते, मैं पैरेट के पास गई और मैंने पैरेट को बोला, तो पैरेट ने बोला, पैरेट के बाद वो कि तुम तो कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास तो रंग ही रंग है, कितने रंग है तुम्हारे पास। और मेरे मेरे से, मैं तो पहले बहुत खुश था, लेकिन मेरी सारी खुशी चली गई। तो फिर उसके बाद जो वो जो पैरेट होता है, पैरेट कहता है कि अच्छा चलो, मैं तो अपने आप को बहुत खुश मानता ही था, अब यहाँ पे इतनी दूर दूर तक मैं उड़ सकता हूँ, काफी बड़ा कैनवस है मेरे पास और इतने सारे फ्रेंड्स। लेकिन एक दिन मैंने ना मोर को देख लिया। वो जो मोर था वो तो नाचता है, जब बारिश आती है तो क्या नाचता है। सारे लोग हमें देखना छोड़कर, जो मेरे इस जू के जो पास में, जो मेरे बाहर आते हैं मुझे बच्चे देखने के लिए, जैसे मोर नाचता है, सारे के सारे बच्चे वहां भाग जाते हैं उस मोर को देखने के लिए। इतना टेंशन मिलता है उस मोर को। और मोर तो एकदम, उसको तो पूरा इतना बड़ा गार्डन बना हुआ है, वो तो पूरे उस बड़े से गार्डन में 3-4 मोर ही रहते हैं। और वो तो ऐसा नाचता है कि सारी दुनिया भागती है उसके पीछे। तो मेरी तो सारी खुशी गायब हो गई जब तक मैंने मोर को देखा। तो फिर मोर के पास गए। अब उनको लगा मोर से ज्यादा खुश तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो मोर से पूछा कि मोर, तुम तो नाचते हो, तुमको तो पूरी दुनिया कहती है तुम नेशनल बर्ड हो, तो तुमसे ज्यादा खुश तो कोई हो नहीं सकता। तो मोर कहता है, देखो भाई, ये जो पूरा बहुत बड़ा जू है ना, जिसमें तुम बतख को देख रहे हो, तुम स्वैन्स को देख रहे हो, तुम इसको देख रहे हो जो पैरेट्स हैं, और तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन सबसे खुशनसीब पता कौन है? वो काला कौवा, जो ऊपर आसमान में ऐसे उड़ रहा है फ्री। पूरे जू में सारे के सारे बर्ड्स हैं, लेकिन वो कौवा नहीं है। वो सबसे फॉर्चुनेट है, क्योंकि वो पूरे आकाश गगन में फ्री होके उड़ता है, और हम सबको कहीं ना कहीं कैद करके रखा है। बट ही इज द मोस्ट, मतलब मोस्ट रेवर्ड, मोस्ट, वी आर ऑल जेलस ऑफ दैट क्रो, कि सब सारे पक्षी इस जू में, केवल एक कौवा नहीं। तो काश कि मैं कौवा होता। सो द डील इज दैट, जैसे ही मैंने कंपैरिजन स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने ये वेस्ट थॉट्स, जब तक मेरा स्व पे अटेंशन था तब तक एवरीथिंग वाज फाइन। जैसे ही मेरा स्व से अटेंशन छूटकर कंपैरिजन में, इसके पास ज्यादा, मेरे पास ये, जैसे ही वेस्ट, जब तक वो कौवा बहुत ही अपने में कंटेंटेड पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा था कि मेरे पास क्या क्या है, मैं आकाश गगन में उड़ता हूँ, मुझे खाना टाइम से मिलता है, he was creating all the right thoughts. There was no comparison, there was no judgment, there was no criticism, there was no scene में कोई imperfection नहीं ढूंढ रहा था वो। Everything was great. कुछ हुआ नहीं है लाइफ में, बस उसने सिर्फ एक थॉट क्रिएट की कि ये व्हाइट वाला जो है वो मेरे से बेटर है। व्हाइट वाले ने ये थॉट क्रिएट की कि वो वाला मेरे से बेटर है। तो एक्चुअली इट वाज ऑल बेस्ड ऑन what thoughts I was creating. And everybody has their own life. And the biggest lesson out of all this is कि मेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। I am a unique soul. मेरे जैसा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। तो उसका वो नशा, and this is the thought that I create. Again, it's the higher level of positive thought. हम क्रिएट बोल सकते हैं ऐसे, बोलो मेरे जैसा, अपने आप बोलो, कोई नहीं सुन रहा वहां पे, म्यूट हो सारे, बोलो मेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। I am a unique soul and God loves me just the way I am.
he loves me for what I am. मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में, right? Okay, so with these I think broadly this is what it is, but we will go to the core in the subsequent sessions. हम ये सोचेंगे कि जैसे वो जो प्रोसेस प्लांट हमने डिस्कस किया, फाइनल प्रोडक्ट है जो मेरी अभी की जिंदगी है, चाहे वो स्ट्रगल वाली लगती है मुझे अभी, ओवर थिंकिंग वाली लगती है, वो फाइनल प्रोडक्ट है। उस फाइनल प्रोडक्ट को चेंज करना है। आई गो वन स्टेप बैक एंड आई से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें चेंज करना है। आई गो वन स्टेप फर्दर बैक एंड से इसका रॉ मटेरियल क्या है, सो द इंफॉर्मेशन आई कंज्यूम। तो हम धीरे धीरे ये देखेंगे इस पूरे थॉट क्रिएशन पैटर्न को इंफॉर्मेशन में कैसे चेंज करके, प्रोसेस प्लांट में कैसे चेंज करके, फिर मैं जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, जो मैं जो पर्सनालिटी हूँ, जो मैं डेस्टिनी जो मेरी क्रिएट होने वाली है आगे, वो एकदम परफेक्ट हो। उसके लिए मुझे कहाँ काम करना है, कैसे उस जो एक्स्ट्रा वेस्ट थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करना है कि ज्यादातर समय मेरी पॉजिटिव थॉट्स हो और वो थॉट्स हो जो मेरी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएं। तो वो कैसे करना है, वी विल see in the subsequent sessions next Sunday. तब तक हम आई थिंक 1 वीक का ये होमवर्क ले सकते हैं। ये हम अपने थॉट्स पर हर 2 घंटे में हम अगर रुककर चेक करें कि मेरी जो 4 टाइप की थॉट्स हैं उसमें से मैं अभी कौन सी क्रिएट कर रही थी, लास्ट 2 आवर्स या 1 आवर में मैंने कौन सी क्रिएट की। अगर मैंने वेस्ट क्रिएट किए तो कैन आई चेंज इट, कैन आई चेंज इट, कैन आई स्टॉप and say no, मैं ये वाली नहीं क्रिएट करूंगी, and I write down मैं ये क्रिएट करूंगी, and then next 2 hours I take attention, but I am conscious कि मैं कैसी थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। दोबारा after 2 hours I again check कि मैंने दोबारा कुछ ऊपर नीचे क्रिएट किया, मेरी फीलिंग कैसी है। अगर नेगेटिव सी क्रिएट किया तो मेरे को फीलिंग ऐसे ऐसे आएगी, अगर पॉजिटिव क्रिएट होंगी तो एकदम मैं चहक रही होंगी। सो आई विल अगेन चेंज। सो आई विल ट्राई कि ये पूरा हफ्ता मैं ऐसे प्रैक्टिस करूं कि मेरा नेगेटिव और वेस्ट को बार बार मैं अपनी अटेंशन से उसको स्टॉप करके उसको रिप्लेस करूं। जैसे होता है ना कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल, उसको चेंज करके आई रिप्लेस इट विद पॉजिटिव थॉट्स। कर सकते हैं जो ये होमवर्क करेंगे वो एक बार हैंड रेस करेंगे, जो ट्राई करेंगे कम से कम ट्राई तो बोलो ना, ऐसे तो होना चाहिए ट्राई नहीं कि हम करेंगे ही। वेरी गुड, या वेरी गुड। और कोई? गुड। हिंदू राशि, वेरी गुड। राइट, वेस्ट थॉट्स आते हैं ना तो हम ये वोकैबुलरी भी चेंज करेंगे कि वेस्ट थॉट्स आते नहीं है, वेस्ट थॉट्स मैं क्रिएट कर जाती हूँ, पर अब मैं इसको फिक्स करूंगी कि थॉट्स कहीं से आ नहीं रहे हैं कहीं से, राइट, मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं राजा हूँ, आई एम द मास्टर। So when I realize I'm the master, I'm the creator of every thought, word and action, then it gives me the power. Otherwise मैं powerless, मैं क्या करूँ, मेरा तो जीवन ही यही है, कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ करके देख लिया, that is going to be then that thoughts. ठीक है, तो it's 11:30, जो लीव करना चाहते हैं, broadly this is it for the day. If there's anyone who wants to ask any questions, then please do. कुछ पूछना चाहते हैं कोई? मैम पूछना तो एक्चुअली मुझे